बिग बॉस 19 में आवेश दरबार जाने वाले हैं। घर के अंदर जाएंगे, इससे पहले हम उनका इंटरव्यू कर ले रहे हैं, लेकिन आवेश पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ, कपड़ों की तो बहुत कुछ तैयारी हो चुकी है। हर वीकेंड के बार के लिए तैयार हो गया हूँ मैं और कोई तैयारी नहीं है कपड़ों के अलावा। पर मेंटली भी प्रिपेयर हैं आप? तभी तो जा रहे हैं अंदर, ये सोच के ही जा रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। बट आवेश घर के अंदर जा रहे हैं, क्या क्या तैयारी की है आपने अपनी तरफ से? कपड़े तो हो गए, मेंटली भी, उसके आगे किस तरह से प्लानिंग और क्या क्या हुआ है अब तक आपका? आपको सच बताऊं तो सच में मैंने यही सोचा है कि अगर मैं कुछ प्लान करके जाऊंगा तो वो दिख के आएगा। तो उससे अच्छा मैं जो हूँ, जैसे होने वाला है मैं वैसे ही खेलूँगा। तो आप जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, आप अच्छे से बात करो, मैं अच्छे से बात करूँगा। थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मैं ऐसा यू टर्न मार लूँगा, फिर आप घूम फिर के वापस आओगे, फिर यू टर्न मारूँगा, जितना हो सकता है मारूँगा। नहीं करोगे तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा जो भी होगा ऑन द स्पॉट। तो इसलिए मुझे कोई प्लान नहीं करना है, मुझे ऐसा है कि आप मुझसे अच्छे हो, मैं आपसे अच्छा हूँ। बट अगर मैं बात करूँ, आवेश को गुस्सा कब आता है? ये वाला बात आप बराबर बोले ना, अभी ये एक ही जगह पर आएगा। अगर टास्क में कोई ऊपर नीचे हो रहा होगा तो मैं ऐसे एकदम टीचर जैसा बन जाऊँगा और ऐसा होगा कि ये ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे। तो मेनली टास्क के अंदर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत कम्पिटिटिव हूँ, तो वही बस उसके बाद मैं वापस नॉर्मल हो जाऊँगा। बट कहीं ना कहीं होता है ना, जो आदमी में जो गुस्सा आता है किसी एक चीज़ को लेकर आता है, टास्क तो होता रहे, किसी ने आपको बुली किया या किसी ने आपको एक बार और कमेंट किया, भद्दे कमेंट, किस तरह से उससे निपटेंगे आप आवेश? मतलब वो टची चीज़ों से कि अगर वो धक्कम धुक्की पे आ जाएगी तो वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ऐसे फाइटर इंसान नहीं हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि हाथापाई हो, कुछ भी हो, बात करके ख़त्म करो। वो टच हाथ वाला सीन आई थिंक मुझे शायद भड़का सकता है या कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। ओके, लेकिन जब बिग बॉस के घर में जा रहे हैं आप, तो गौहर आपको पता है विनर हो चुकी है, उनसे कुछ बातचीत हुई, उन्होंने बताया आपको नहीं बिग बॉस कर ले, अच्छा है, और उसके बाद कुछ टिप्स दिया जब आपका बिग बॉस आया ये सब चीज़ें? वो तो बहुत खुश थे। वो बोले कि अरे तू एकदम सही है वहाँ के लिए, आप फनी है, एंजॉय करता है, एंटरटेनिंग है, सब कुछ है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना एक्चुअल में तुझे कुछ नहीं बताना है, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि वो बोले ये बात। तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो कुछ नहीं बताना है, बस जैसा है वैसे ही रहे, क्योंकि जो है तेरे अंदर वो सब कुछ सही है। तो एंजॉय करना है गेम, और बस मतलब सोचना नहीं ज़्यादा। और मेरे दिमाग में भी वही था, मैंने आपको सारे वही बोला ना कि मेरे को सोचना नहीं है, मेरे को वैसे ही रहना है। तो मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैं बोला अरे वाह, हम लोग सेम पेज पर है। मुझे लगा था कि बड़ी लिस्ट मिलेगी कि ये करना वो करना, ये करना वो करना, बट कुछ नहीं दिया। सो आई वॉज हैप्पी कि हाँ, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं इतना कि मैं कर सकता हूँ जो भी है जैसे भी है। तो खुश था मैं वो टाइम पे। फैमिली वाले कितने खुश है? कुछ उन्होंने कुछ बताया कि अगर तो फैमिली का जो डे होगा, फैमिली डे पे किसको बुलाना चाहेंगे आप, किससे नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ फैमिली तो इतनी खुश है। जो आप चाहते थे ना कि मुझे गौहर दे कि ऐसा करना वैसा करना, मेरी फैमिली वालों ने दे दिया। अरे ऐसा मत करना, वैसा करना, ऐसे नहीं करना। वो मेरे को वीडियोस भेजे जा रहे हैं जो मैंने लाइफ में इतना देखा नहीं होगा बिग बॉस। मैंने उनके वीडियोस के थ्रू देख लिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैंने उनको बोला कि देखो आपको मैं पसंद हूँ, तो बोले हाँ, तो बस ना, तो मेरे को ऐसे रहने दो। तो बोले हाँ ये बात भी सही है। फिर वो ऐसे हो गए, क्योंकि उन लोग शो के पर्सपेक्टिव से इतना सोचने लग गए कि खाली वीडियोस भेजे जा रहे हैं मुझे। फिर अभी फाइनली उनको समझ में आया कि हाँ नहीं हाँ गो एंजॉय। वीडियो तो भेजे हैं आपके, लेकिन वीडियो में आपने कुछ चीजें देखी कि वहाँ पे घर पे काम भी करना पड़ता है? हाँ। किचन का, टॉयलेट का, झाड़ू पोछा, ये घर पे आवेश ने कभी किया है? मेरी फैमिली वाले तो इसको लेके बहुत वैसे है कि तो ये चीज़ भी नहीं उठाता है, वो चीज़ भी नहीं उठाता है, थोड़ा उसको लेकर वो है। पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ना मुझे देखा नहीं है करते हुए, मैं घर पे ही करता हूँ। पर मैं जब बाहर था, जब मैं काम कर रहा था, तो सब खुद से ही करता था। हर चीज़, अपने कपड़े फोल्ड करना, अपनी सारी चीज़ें धोना, ये करना वो करना, मैंने बाहर किया हुआ है। क्योंकि जब मैं डांसर था तो मैं हमेशा ऐसे इधर उधर टीच करने जाता था, और वो खुद अकेला रहता था मैं तभी। तो मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो उन्होंने नहीं देखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करते हुए देखा। मैं बोला आप घर पे आए हो तो मुझे थोड़ा बहुत तो रिलैक्स करने दे सकते हो ना। तो उन लोग को मेरे ऊपर भरोसा नहीं कि मैं घर के काम कर सकता हूँ, तो मैं उनको प्रूव करने वाला हूँ कि मैं कर सकता हूँ। आप देख लेना वहाँ पर। बट आवेश कैसा ना, घर के काम, अपने काम करने की बात और होती है, दूसरे के बर्तन धोना, टॉयलेट में दूसरे को उसको साफ करना, झाड़ू लगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ये तो होने वाला है। हाँ, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, बट चलो नई चीज़ है, करके देख लेंगे। ट्राई करने में क्या है,
ट्राई है, सब चीज़ करेगा, और जो फिर मैं ऐसा करूँगा जो बेस्ट लगेगा उस पर चिपक जाऊँगा, हाँ ये मेरा सेक्शन है, ये मैं करूँगा। देखिए जो किचन में ज़्यादा टाइम गुजारता है ना, वो लंबे रेस का वो तो घोड़ा होता है। किचन में ही रहना है। मैं इनफैक्ट मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो स्कूल में मैंने होम साइंस चूज़ किया था। उसमें होता है ना कुकिंग वुकिंग होता है, मैं केक बना रहा हूँ, पाव भाजिया बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो मुझे पसंद था वो जब मैं स्कूल में था। पर जब ये क्रिएटिव फील्ड में आप आ जाते हो ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं रहता है कुछ करने के लिए। आप शूट करके आते हो, थके हुए रहते हो, डांस करके क्या बनाएगा इंसान हाथ से, वो सारा पैशन कुकिंग वुकिंग का सब मर गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जाके वो पैशन फिर से होगेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे हर चीज़ करने का मौका मिलेगा जो मैंने इतने टाइम से छोड़ता है वो है। तो या मैं एक्साइटेड हूँ किचन में रहने के लिए। लेकिन आवेश, आप चाय लवर हैं या कॉफ़ी लवर? ये एक चीज़ सुन के आपको भी शौक आएगा, कोई भी नहीं। तो यानी आपका सुबह सुबह मूड अच्छा ही होगा। बेस्ट, क्योंकि मैं चलता हूँ पानी पर। मुझे ना चाय पसंद ना मुझे कॉफ़ी पसंद। अगर मैं चाय कॉफ़ी लेता भी हूँ ना, तो वो कोई रीज़न की वजह से, जैसे ब्लैक कॉफ़ी लिया तो वो जिम के पहले आपने वो बोलते हैं ना कॉफ़ी शॉट ले लिया एनर्जी के लिए, वो भी रेयर, हाँ वो भी एवरीडे नहीं, कभी कभी जब ऐसा लग रहा है बहुत लो एनर्जी है तभी। चाय मुझे सिर्फ पसंद है उस बन मस्का के साथ में खाने के लिए। वो तो अब डाइटिंग चालू है तो वो भी बंद हो चुका है, तो दोनों भी नहीं। ओके आवेश, दरबार फैमिली का बोलते हैं ना, एक आपके ऊपर एक वो है मेहरबानी की है कि ऊपर दरबार फैमिली के आपका नाम, लेकिन आपने अपने दम पे डांस इन्फ्लुएंसर, आपने अपने दम पे एक आवेश नाम आपने खुद तैयार किया। बट कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, टेलीविजन वाले जो टेलीविजन के एक्टर्स है, उनको इन्फ्लुएंसर से कुछ ना कुछ उनको लगता है यार ये इस शो के लायक नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी आप लोग मेहनत करते हैं, अपने वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं, आज एक सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म हो चुका है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है कि ना मैं कोई होता हूँ, ना आप होते हो, ना कोई भी होता है, किसी को कोई बोलने वाला कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी देता है ऊपर वाला देता है और ऑडियंस बनाती है। तो अगर मैं वहाँ पर हूँ, अगर मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ तो मुझे बुलाते ही नहीं। डिज़र्विंग होता हूँ तो ही तो बुलाया है। अब वो किसी और के पर्सपेक्टिव से मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ी चेंज होगा। मतलब मैं ऐसे आपको बोल दूंगा कि आप बुरे इंसान हो तो आप मान लोगे? नहीं ना, आपको भी ऐसा होगा ना कि अंदर से क्या, अरे ऐसे कैसे, मैं हूँ बराबर। तो मुझे लगता है कि कोई भी कुछ भी बोले आपको वही सोचना चाहिए जो आपको अंदर से सही लगता है, क्योंकि आपने मेहनत किया हो, आपको पता है कि आपने क्या किया हुआ है। तो मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, मेरे को दिखाना है। मैं जो हूँ आपको दिख जाएगा। ऐसे ही नहीं आप पहुँच गए हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सोरठ नहीं था वो कि मैंने निकाला और मेरे को मिल गया है सब कुछ। बहुत कुछ किया है, आपको दिखा नहीं है। आपको दिखा नहीं है तो आप जाके देख लो, बस इतना ही बोलूँगा। किसी को जज करने से पहले आप जान लो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप दे सकते हो टिप्पणी। बट कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट रहेगा कि सलमान खान आपको जानते हैं और उस शो के होस्ट सलमान खान ही है, तो आपके कुछ बेनिफिट है? अरे भाईजान, एवरी सिंगल डे कितने लोगों से मिलता है, क्या क्या याद रखेगा वो। बट भाईजान भूलते नहीं, ये बात आपको भी पता है। ये बात तो सही है, अगर याद रख लिए तो मैं एकदम ब्लश कर दूंगा वो टाइम पे। बट हाँ, एक उनका छोटा सा वो बता दूंगा कि मैं हमने जो कि सनम के सेट पर उनको उनकी गोद में बैठा हुआ था, छोटा था मैं बहुत, तो उनको सलमान खान बोल रहा था। तो वो टाइम पे मुझे बोले, बेटा सलमान खान नहीं, सलमान चाचू बोलो। तो मैंने बोला हाँ सुख ठीक है। वो टाइम से सलमान चाचू बोलना है। फिर उसके बाद मैं उनको जब वापस मिला अभी इंटरव्यू के टाइम पे, कोई एक ऐसा उनको फर्रे मूवी प्रमोट करने के लिए वो आए थे, तो मैंने उनको बोला कि आपको याद है मैंने ना ऐसा बोला था, मैं बहुत छोटा था भाई, डिफरेंट दिखता हूँ, पर ऐसा हुआ था सिचुएशन कि आपको मैंने सलमान खान बोला था, आपने सलमान चाचू बोले। तो उन्होंने क्या बोला मालूम? बोले बेटा अब मुझे सलमान खान ही बोलो। बोले चाचू मत बोलो। सो वो एक मेमोरी बन चुकी है उनके साथ में। सो या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके शो पर आने के लिए। और बचपन से लेके वो एक ऐसा सर्कल जैसा हो गया कि क्या था, मैं अब उनके साथ में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बट अब आगे मैं बात करूंगा, जो बिग बॉस का घर है, पास्ट को कहीं ना कहीं खुदेड़ के लेकर आती है। आपका कुछ पास्ट है, नगमा भी जा रही हैं, तो वहां पे क्या टकराव होने वाला है? क्यों आपका ब्रेकअप हुआ? क्योंकि उन्होंने तो ये बताया था कि हमारा बन नहीं पाया। क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्या थी? और घर के अंदर जाके दोस्ती हो जाएगी? क्योंकि देखो, एक है तो भाई सब आप दोनों की जोड़ी करें तो वो तो वोट में असर पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ तो क्या होने क्या वाला है? ये चीज़ के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा कि
जैसे आपका जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, बाकियों का एकदम ही डिफरेंट है। तो जितने लोगों का क्वेश्चंस है ना, मैं वहाँ पे आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि ये एक लाइन वाला नहीं है। क्योंकि हमारे रिलेशनशिप जो भी हो रहा है वो 9 से 10 साल का रहा है, तो मेरे को उसके लिए इसके लिए मैं आपसे पूछा था वैसे ऐसा letter लगेगा। रीजन क्या था कि मतलब ब्रेकअप हो गया और रीजन ये दिया था जमा नहीं, इन तो 9 साल क्या था, 7 से 9। आपको मैं बता रहा हूँ कुछ और ही कहानी है, तो वो मेरे को आपको अंदर जाके दिखेगी बिग बॉस के अंदर, कि हर चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जिसके डाउट से वो सब क्लियर करना चाहता हूँ अंदर जाकर। ये 1 लाइन में नहीं हो पाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। ये हम मान लें कि पैचअप नहीं होने वाला है। वो सब कुछ अंदर जाके देना चाहता हूँ मैं आंसर, सब कुछ A to Z, हर चीज़, आपके क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन, हर चीज़ वहाँ जाके आंसर देना है मुझे, क्योंकि बड़ा है डिबेट, ट्रस्ट मी, आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोला मैंने। थैंक यू सो मच। आवेश आ रहे घर के अंदर, अब देखते हैं कि घर के अंदर कंट्रोवर्सी का पहाड़ रहेगा या वो विनर की ट्रॉफी जीत के आएंगे। एंटरटेनमेंट का पहाड़ तो पक्का रहेगा। ओके, कैमरामैन सादिक के साथ विशाल शर्मा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।